हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। मतलब जहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज हुआ हम कह सकते हैं वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमारा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, हमारे फूड का डाइजेस्ट होना। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पहले इसको वर्ड्स में लिखा जाता है। मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो पहले वर्ड में लिखा, अब ये लिखेंगे मैग्नीशियम Mg। एयर मतलब बर्न ऑक्सीजन के साथ होती है, तो पहले O2 और बनेगा क्या? MgO। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज द केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, गैस इन्वॉल्व हुई होगी और टेम्परेचर। मतलब ऐसे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ हम मेंशन कर सकते हैं उनके स्टेट को। जैसे G यूज़ करते हैं गैस के लिए, L यूज़ करते हैं लिक्विड, S सॉलिड और AQ एक्वस। एक्वस होता है कोई भी चीज़ और वो होता है पानी के साथ मिक्स होता है, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन सेम एट द रिएक्टेंट एंड। मतलब जैसे LHS और RHS होता है ना, दोनों इक्वल हम लोग प्रूफ करते हैं। तो वैसे ही है कि हम लोग बैलेंस इक्वेशन इसलिए करते हैं जैसे इधर दोनों साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एटम्स के नंबर एकदम इक्वल हो। ठीक है, तो देखो Fe प्लस H2O इज इक्वल्स टू Fe2O3 प्लस H2O। तो ये बैलेंस नहीं है अभी, तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ पे बैलेंस कर दिया हमने, तो यहाँ पे हुआ 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe2O3 प्लस 4H2। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमको सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए और करना पड़ेगा। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। तो ऐसे बनता है। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2O इज इक्वल टू CaOH का होल टॉइस, ये एक्वस है। ठीक है, तो यहाँ पे CaOH को हम कहते हैं स्लेक लाइन और इसको CaO को हम कहते हैं क्विक लाइन। और ये दीवारों पे लगता है दिवाली के टाइम पे। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसका CaOH2 प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसमें और भी एग्जाम होता है, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो आप देख लीजिएगा, पर ये आपको कुछ एग्जाम्पल इसको याद करने पड़ते हैं इनके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हीट जो होती है ना, हीट है ना जो प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है, हीट जो है ना, हीट एनर्जी प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O और हीट रिलीज होगी इसके साथ। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज इनटू कंपोस्ट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, दो से सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है हमको टू और मोर सब्सटेंस देने के लिए। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक। ऐसे तो पहले हम पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। थर्मल पढ़ते हैं, थर्मल रिएक्शन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। जैसे कोई भी चीज़ हीट के, कोई भी रिएक्शन जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से होता है तो कहेंगे थर्मल रिएक्शन। जैसे कि EG FeSO4 फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसे, FeSO4 को। तो हीट दी हमने इसको तो बना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ऐसे निकलता है, वो ऐसे ब्रेक होता है उसका, वो फॉर्म होता ही है। अब इसको ईजी वाला देखते हैं। CaCO3 हीट दी हमने तो CaO प्लस CO2 ना, वो देखा लीड नाइट्रेट PbNO3
तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ऐसे वो होता है। अब इलेक्ट्रिक वाला देखिए हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट पे उससे होता है। H2O, जैसे H2O का लेते हैं एग्जाम्पल, H2O। तो H2O में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का पास कराई उससे, तो वहाँ पे उसके पार्टिकल ब्रेक हो जाएंगे। H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे H2O के आगे एक 2 लग जाएगा और इधर O2 के, तो फिर ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। O2 के यहाँ पे कुछ नहीं, H2O के आगे 2 लगेगा। फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है? व्हेन डिकम्पोज रिएक्शन टेक बाय लाइट मतलब सनलाइट, ऐसी लाइट एनर्जी। तो जैसे 2Ag प्लस Cl इज इक्वल्स टू Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो इसमें कलर चेंज हुआ, जैसे वाइट से वाइट कलर, यहाँ पे हुआ ग्रे कलर। सिल्वर ब्रोम एक दूसरा एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड्स, ऐसे Ag प्लस Br। तो सनलाइट की एनर्जी से Ag प्लस Br2 अलग अलग हो जाते हैं। ये जो ऊपर वाली रिएक्शंस हैं ये होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़। ये वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या होती है ये आपको अभी कुछ पढ़ना नहीं है, और ये आपको अभी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पढ़ना नहीं है, आपको आगे 11th-12th में अगर आप साइंस लेंगे तो आपके में आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है जिस रिएक्शन में। ठीक है, जैसे BaOH2 प्लस NH4Cl इज इक्वल्स टू BaCl2 प्लस NH4OH। तो यहाँ पे हीट हम देंगे तभी ये होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हीट हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी तो वो उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे। और नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेज अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि कोई एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्ट में एक जगह उसका एक जगह है, उसका रिएक्शन में एक जगह है और प्रोडक्ट में कहीं दूसरी जगह चला जाता है। देखो जैसे C2SO प्लस C2SO4, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो FeSO4 प्लस Cu हो गया ना। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ SO4 का Cu के पास से Fe में। ठीक है, ये तो नेल बिकम्स। ठीक है, अगर एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu ये मोर रिएक्टिव है, Zn Cu से मोर रिएक्टिव है SO4 के साथ, तो इसलिए वो शिफ्ट हो गया। जैसे CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस लीड क्लोराइड PbCl2 प्लस। ठीक है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो गया PbCuCl2, तो PbCl2 प्लस Cu ऐसा हो जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसके बाद शिफ्ट हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक शिफ्ट हो रहा है, इसमें दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल्स टू BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 शिफ्ट हो गया Ba के पास और Cl शिफ्ट हो गया Na के पास, मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये। ठीक है, NaCl के साथ रिएक्टिव ज़्यादा है Ba के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यू टू अबव रिएक्शन, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल वाटर में होता है, उसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसके। अब हम पढ़ेंगे, अब इसका एग्जांपल है PbNO3 होल 2 तो प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडीन, तो PbI2 प्लस 2NO3। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे एक ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गेनिंग और लॉस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी रिएक्शन से वाटर का गेन करना या हाइड्रोजन का लॉस होना, वाटर गेन हाइड्रोजन लॉस। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजेशन। नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है Cu प्लस O2 इज इक्वल्स टू हीट देके
CuO। तो यहाँ पे जो हुआ Cu के साथ ऑक्सीडाइजेशन हुआ, ठीक है। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, एक ब्लैक कलर अपीयर होता है इफ CuO इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर Cu को अपन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ब्राउन और रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, जैसे CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O, कॉपर मिल गया हमको। ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है, देखो यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिल रही थी और यहाँ पे लॉस हो रही है, ऑक्सीजन लॉस, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है और रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन इनमें से वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। अब एक रिएक्शन में ऐसा 90% ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन और वो साथ में हमेशा साथ में होते हैं। जैसे देखो CuO प्लस H2O इज इक्वल Cu प्लस H2O, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन, यहाँ से Cu से रिडक्शन हुआ और H2 पे ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। देखा Cu से ये हुआ, ये हुआ। तो और एग्जांपल Zn प्लस सी, ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये होता है। तो अब ये होता है कि जो ये प्रोसेस होती है ना ऑक्सीडाइजेशन, कई जगहों पे यूज़ भी की जाती है। जैसे कि कभी भी कोई ऐसे हमने मिनरल हमने निकाला तो उसके ओर से हमको उसको निकालने के लिए बड़ी प्रोसेस होती है, तो कभी कभी हम लोग उसके साथ ये भी करते हैं कि उसको उसके ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं उसको। तो ऑक्सीडाइज़ करने के बाद उसको हम आसानी से, रिडक्शन की प्रोसेस करने के बाद हम उसको आसानी से वापस उसका हम मिनरल निकाल सकते हैं। और से निकालना टफ होता है, इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये थोड़ी इजी प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है। वैन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड अटैक्स। अच्छा, जब भी कोई भी, जैसे कोई भी मेटल है वो मॉइस्चर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको कोरोजन जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये उसे कोरोजन कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम्स रेंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, ठीक है। जब भी कोई भी फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से हो गैस आ जाती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स, ना मतलब जो रेंसिडिटी ना हो, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए हम किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए फैट्स और ऑयल डाल के स्टोर करते हैं। जैसे हम लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि हम लोग की मम्मी अचार में तेल डाल के रखती हैं, बहुत सारा तेल होता है अचार में। और ये जैसे, चलो ये चैप्टर बस इतना ही था। और देखो अब मैं एक आपको नॉलेज दे दूँ कि जो ये चैप्टर है ना केमिकल इक्वेशन है, ये हमको एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम में हमें इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये चैप्टर हमें आगे के 3-4 चैप्टर यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ करने के लिए ये चैप्टर हमें बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमको ये चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊँ, ट्राई करता हूँ। तो देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द मिल्क इज़ लेफ्टेड रूम टेम्परेचर। समर के टाइम पे क्या होता है, हम दूध को ऐसे रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो जाहिर सी बात है दूध फट जाता है, स्पॉइल हो जाता है पूरा। व्हेन द केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2 टू गिव्स MgO। सेकेंड वाले में मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Mg, ठीक है। अ सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स। ये सारे क्वेश्चन, ये हम वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी, हमारा बेस पक्का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो और ओनली दैट इज़ फ्रॉम आवर चैप्टर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड कमेंट डाउन फॉर नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।